हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 3 साम्राज्यों का काल और विविध। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। 3 साम्राज्यों का काल। भारत के 2 महान कलाकार विविता पाल और धीमान पाल वंश के थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा की गई थी। पश्चिमी भारत में चालुक्यों का उत्तराधिकारी कौन सा वंश था? तो पश्चिमी भारत में चालुक्यों का उत्तराधिकारी राष्ट्रकूट वंश था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। हिरण्य गर्भ का प्रदर्शन किसने किया था? तो हिरण्य गर्भ का प्रदर्शन दंती दुर्ग ने किया था। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था? तो दंती दुर्ग। कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर कहाँ है? तो कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर एलोरा में है। महाराष्ट्र में कौन सी गुफा स्थित है? तो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा स्थित है। एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा रॉककट स्मारक है। एलोरा में कैलाश मंदिर रॉककट मंदिर का एक उदाहरण है। एलोरा में कैलाश मंदिर रॉककट मंदिर का एक उदाहरण है। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी एलोरा थी। एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर के निर्माण को किस वंश ने संरक्षण दिया था? तो एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर के निर्माण को राष्ट्रकूट वंश ने संरक्षण दिया था। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा संरक्षण किया गया था। राष्ट्रकूट का सबसे अस्थायी योगदान क्या है? राष्ट्रकूटों का सबसे अस्थायी योगदान क्या है? राष्ट्रकूटों का सबसे अस्थायी योगदान पंपा, पोत्रा, राणा, कन्नड़ कविता के 3 लेख और कैलाश मंदिर। प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा मिहिर भोज था। दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट वंश का उदय किस वर्ष हुआ? तो राष्ट्रकूट वंश का उदय 753 ईस्वी में हुआ। मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? मध्य प्रदेश के खजुराहो में हिंदू और जैन धर्म के मंदिर हैं। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण चंदेल राजपूतों द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण चंदेल राजपूतों द्वारा किया गया था। राष्ट्रकूट वंश ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर खजुराहो में स्थित है। कौन से मंदिर कामुक मूर्तियों वाली नागर शैली के स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो मंदिर कामुक मूर्तियों वाली नागर शैली के स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। बगदाद का रहने वाला अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अल मसूदी महिपाल के शासनकाल में भारत आया था। संस्कृत कवि राजशेखर महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। वर्तमान भोपाल शहर का निर्माण किस प्रतिहार शासक द्वारा किया गया था? तो मिहिर भोज द्वारा किया गया था। किस प्रतिहार राजा ने प्रमन की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज ने प्रमन की उपाधि धारण की थी। पालों के पतन के बाद किस राजवंश ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया? तो पालों के पतन के बाद सेन राजवंश ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया। नोबल परंपरा किस राजवंश से संबंधित है? तो नोबल परंपरा सेन राजवंश से संबंधित है। सेन वंश का अंतिम राजा कौन था जिसके शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया और उनका साम्राज्य खत्म हो गया? तो लक्ष्मण सेन। अब फ्रेंड्स पढ़ेंगे विविध, जो अंतिम चैप्टर है प्राचीन इतिहास का। प्राचीन भारत की संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है? तो पंचायतन का अर्थ मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ एक
मातहत शासक था। लाद खान मंदिर नामक प्राचीन काल का मंदिर किस स्थल पर है? तो लाद खान मंदिर नामक प्राचीन काल का मंदिर ये होल नामक स्थान पर है। दूसरी शताब्दी से पूर्व के दौरान हेलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? तो भागभरत के दरबार में राजदूत के रूप में आया था। भारत के किस राज्य में आपको हेलियोडोरस स्तंभ मिलेगा? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में आपको हेलियोडोरस स्तंभ मिलेगा। सिद्धार्थ शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो सिद्धार्थ शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के रचयिता भास्कराचार्य थे। सरपुरिया और सोमवंशी नाम के राजवंशों ने छत्तीसगढ़ में शासन किया। प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण किस स्थल पर मिलता है? तो बाजरा की खेती का परिणाम हुलूर नामक स्थान पर मिलता है। सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? तो सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत का उल्लेख रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में मिलता है। किन ब्राह्मणों ने अपना प्रारंभिक पेशा छोड़ दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक राज्य स्थापित किया? तो कदम मयूर शर्मन। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो शूद्रक के मृगकटिका, हर्षचरित के वाणभट्ट, फिरदौसी के शाहनामा निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत की प्रादेशिक शक्ति का हिस्सा नहीं था? तो कान्य कुब्ज। कोलाथुनाडु, वल्लुवनाद और थेकुमकुर भारत के किस राज्य में छोटे समय के प्राचीन साम्राज्य थे? तो केरल। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा लिखित प्रख्यात संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास की रचना नहीं है। किरातार्जुनीयम भारवी द्वारा लिखित प्रख्यात संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास की रचना नहीं है। निगथौजा राजवंश ने मणिपुर की तत्कालीन रियासत पर शासन किया था। निम्नलिखित में से क्या प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो मुवेंद्वेलन। किस साम्राज्य की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो पाल साम्राज्य की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी। प्राचीन भारत के राजाओं की स्तुति में रचित शिलालेखों को कहा जाता था? तो प्राचीन भारत में राजाओं की स्तुति में रचित शिलालेखों को प्रशस्ति कहा जाता था। प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता था? तो प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए दबाव सल्कन तकनीक का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में शब्द नगर, वेश्वर और द्रौमी किससे जुड़े हैं? इससे जुड़े शब्द या नाम है? तो मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ है। अवंती साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो अवंती साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे मौजूद है? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै शहर वागई नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन भारत में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वाकाटक वंश के संस्थापक विजय शक्ति थे। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो कर्नाटक का हम्पी, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, कोणार्क उड़ीसा ये युग में सही सुमेलित है। 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने गलती से किस प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? तो भीमबेटका। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भीमबेटका विश्व धरोहर स्थल प्रागैतिहासिक चट्टान आश्रयों के लिए जाना जाता है। इनाम गांव में दफन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? इनाम गांव में दफन स्थल घोड़ नदी के किनारे स्थित है। पिकलीहाल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है, नौपसार स्थल है। कोल्डिहवा नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्धा महाराष्ट्र भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहाँ एक डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला था। वर्धा महाराष्ट्र भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल जहाँ एक
डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला था। दैमाबाद नामक ताम्रप्रसार संस्कृति स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दैमाबाद नामक ताम्रप्रसार संस्कृति महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।